हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटा, सही है, अच्छे से रहो, ठीक है। और अच्छे से अपनी घर पे पढ़ाई भी करो। अभी देखो बेटा, सिचुएशन ही ऐसी है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए इसी में, ठीक है। तो अब हम आज देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे पाठ, ये पाठ 9 है, लेकिन इसमें क्या है, पीडीएफ में इसकी नंबरिंग गलत दे रखी है ना। तो इसके क्या है, पाठ 9 का क्या है, होन देश के होनहार। क्या नाम है? देश के होनहार। पार्ट 9 का क्या नाम है? देश के होनहार। द कंट्रीज परमिसिंग, ओके, प्रॉमिसिंग, ओके। तो देखिए, बच्चे देश के भविष्य होते हैं बेटा। बच्चे हैं वो देश के क्या होते हैं? भविष्य होते हैं। उनके अंदर महान बनने की प्रतिभा छिपी रहती है। जिन बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है, वे अपने कार्यों से देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही कुछ प्रतिभाशाली बच्चों का के महान कार्यों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ओके, तो पढ़ते हैं, ठीक है। आइए उन बच्चों की कहानियाँ पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी चाह की राह चुनी, और यानी कि चाह यानी अपनी इच्छा की राह चुनी। उन्होंने शिखर छूने का हौसला किया और रास्ते अपने आप खुलते चले गए। मतलब उन्होंने कुछ पाने की, या उन्होंने जो अपनी राह चुनी थी अपनी इच्छा से, तो जब वो उसकी तरफ बढ़े तो उनकी जो राह थी, उनकी जो रास्ता था, वो अपने आप खुलता चला गया। वो देखो कैसे, अभी हम पढ़ते हैं। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, अधिकतर ये कहावत है ना। मतलब इसमें बताया गया है, लेकिन कहते क्या हैं अपन, खेत क्या कहते हैं? कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अधिकतर कहावत यही है कि आप खेलोगे कूदोगे तो खराब बनोगे, और पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा, खेलने में भी लोग कितने रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और खेलने में बहुत नाम रोशन करते हैं हमारे देश का। तो इस प्रकार देखिए, क्रिकेट स्टार उन्मुक्त चंद के लिए यह कहना गलत होगा। यह कहना गलत होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। ये उन्मुक्त जो स्टार है, उन्मुक्त एक बच्चे का नाम है, ये देखिए, ये वाला है ना, उन्मुक्त, ठीक है। तो उन्मुक्त चंद के लिए यह कहना गलत है। उन्मुक्त अंडर 19 की क्रिकेट टीम का कप्तान है। किसका है? अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान है। और उन्मुक्त आईपीएल की दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम में भी खेलता है, ठीक है। ये उन्मुक्त हैं जो खेलते हैं, ठीक है। 18 वर्षीय उन्मुक्त दिल्ली के मॉडर्न स्कूल का छात्र है। अब सेंट स्टीफन कॉलेज में पहले वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। इससे पहले वह दिल्ली की टीम के लिए अंडर 15 एंड अंडर 16 और रणजी के एक दिवसीय मैच भी खेल चुका है। पिछले सीजन में उसे अंडर 19 खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा 435 रन, कितने रन? 435 रन। देखो ये दिख रहा है ना आपको, ब्लैक के ऊपर ही है ये, 435 रन। हाँ, तो ये हो गया, 435 रन बनाए थे, जिससे 2 शतक और 1 हाफ सेंचुरी शामिल है। रणजी में उसने रेलवे के खिलाफ 151 रन बनाए थे। ये देखो, ये है उन्मुक्त है, उनका नाम है ये, ठीक है। तो वो क्रिकेट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्मुक्त मूल रूप से पिथौरागढ़ का रहने वाला है। कहाँ का है? पिथौरागढ़ का रहने वाला है। उसके पिता एक स्कूल टीचर हैं। उनका सपना था कि उन्मुक्त एक बड़ा क्रिकेटर बने। उनका पिताजी का भी यही सपना था कि वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बने। उन्मुक्त का मानना है कि जब वे भारत की नीली जर्सी पहनता है तो वह बोलते हैं कि मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। होता ही है बेटा, जब हम हमारी इंडिया की, हमारे देश की कोई ऐसी चीज़ पहनते हैं तो हमें उसको पहनकर बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो ऐसा ही उन्मुक्त को भी महसूस होता है। उसने सभी तरह के क्रिकेट खेले हैं, वनडे, 2020 एंड सबसे दमदार टेस्ट मैच। वह तीनों में अपनी काबिलियत दिखाना चाहता है। इस समय उसकी नज़र वर्ल्ड कप पर है, और वह चाहता है कि अपने सीनियर विराट कोहली की तरह टीम को जीत दिलाए, ऐसा उन्मुक्त का कहना है। अभी देखिए, दूसरे हैं शिखर पर अर्जुन। ओके, क्या नाम है? अर्जुन। शिखर पर पहुंचने का शौक अर्जुन को भी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एवरेस्ट की फतेह करने के बाद अर्जुन दुनिया की चौथी सबसे दुर्गम चोटी माउंट मनासलू, क्या है? माउंट मनासलू, आप देख रहे हैं, माउंट मनासलू को फतेह किया। इस चोटी पर पहुंचने वाला वह सबसे कम उम्र का व्यक्ति है ना। अर्जुन के 4 अक्टूबर 2011 और 2011 को 8,163 मीटर ऊंची मनासलू चोटी की फतेह
चोटी को फतेह किया। ठीक है, मनासलू की जो ऊंचाई है वो कितनी है, कितनी है, ये देखिए कितनी है, ये दिख रही है आपको 8163। ठीक है, यानी कि 8163 ओके मीटर, है ना। तो ये उसकी ऊंचाई है मनासुलू चोटी की। ठीक है, चाहता है कि दुनिया की हर ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराए। उसका कहना है कि दुनिया की सबसे ऊंची 14 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई करने के बाद 23 लोगों में कोई भारतीय नहीं है, वह इस सूची में अपना नाम जोड़ना चाहता है। अर्जुन की उम्र कितनी है, 19 साल। नोएडा गाजियाबाद का रहने वाला है अर्जुन भारत का सबसे छोटी उम्र का पर्वतारोही है। अर्जुन की उम्र कितनी है, 19 वर्ष। ठीक है, और वह भारत का सबसे मतलब जो छोटा है वो मतलब सबसे छोटा है जो उस पर पर्वतारोही है और तिरंगा फहराने वाला है। इतनी ऊंचाई चढ़ाई अर्जुन को शारीरिक रूप से थका देती है। एक अभियान में उसे 2 से 3 महीने लग जाते हैं, पर उसके हौसले कभी थकते नहीं हैं। देखो, एक चोटी पर चढ़ने के लिए उसको कितने महीने लगते हैं, 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता है, वो वहाँ पर जाता है और कोशिश करता है। ठीक है, तो ये देखिए अर्जुन का हो गया है ना। अभी देखिए यंग साइंटिस्ट, क्या नाम है, यंग साइंटिस्ट। हमारे यहाँ समाज में विकलांगों की तरफ ध्यान देने वाला बहुत कम लोग हैं। जो विकलांग होते हैं बेटा, उनके ऊपर ध्यान देने वाले बहुत ही कम लोग हैं, जिसमें से देखिए आप उनकी मदद करना तो दूर की बात है। शांतनु गंगवार ऐसा ही बच्चा है जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई की मदद से एक ऐसी छड़ी बनाई जो नेत्रहीन यानी कि जो देख नहीं सकते ना, ऐसे लोगों को गिरने से बचाती है। साल 2011 उसके नाम रहा क्योंकि उसे 1 साल का CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पुरस्कार मिला है। ये देखिए, ये ब्रैकेट में बंद है ना, सॉरी, ये दिख रहा है आपको अंडरलाइन, हाँ। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पुरस्कार मिला है। CSIR डायमंड जुबली इन्वेंशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रेन के इस पुरस्कार में उसका एक और साथी है अंकित कुमार मित्तल। क्या नाम है उनके साथी का, अंकित कुमार मित्तल। उसने एक जीप लॉक बनाकर यह पुरस्कार जीता है। ओके, शांतनु बहुत ही संवेदनशील विकलांगों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। वह देखता था कि छड़ी होने के बावजूद नेत्रहीन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब उसे अपने एक आविष्कार को CSIR को भेजने का मौका मिला तो उसने एक जादुई छड़ी बनाने की सोची। शांतनु की इन्वेंशन सस्ती भी है। इस गाइडेंस सिस्टम की कीमत सिर्फ 800 रुपये है। इस अपने इन्वेंशन के लिए शांतनु को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। शांतनु की तरह ही 2011 अंकित कुमार मित्तल के भी नाम रहा। उसे भी CSIR का पुरस्कार मिला। उसने एक ऐसी जीप बनाई जिसे आसानी से लॉक किया जा सकता, यानी जिसको बंद किया जाता, उसमें ताला लगाया जा सकता था आसानी से। इस इन्वेंशन के लिए अंकित को 5,000 रुपये का पुरस्कार मिला। ठीक है बेटा, अभी देखिए आप आगे। अब एक और हैं हमारे, फिल्मों में काम करना बहुत से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। हर्ष को भी ऐसा ही लगता है कि फिर दिल्ली के इस बच्चे को फिल्म में काम करने का मौका मिला। वह चाहता था कि वह फिल्म में काम करे और उसे यह मौका मिला भी। ठीक है, उसने न सिर्फ फिल्म में काम किया बल्कि इस साल का बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड भी उसने जीता है। यह फिल्म है आई एम कलाम। क्या नाम है फिल्म का, आई एम कलाम। बच्चों के लिए काम करने वाले एक NGO स्माइल फाउंडेशन ने इस फिल्म को बनाया है। अब तक इस फिल्म को 12 अवार्ड मिल चुके हैं। कितने अवार्ड मिल चुके हैं, 12 अवार्ड। कौन सी फिल्म को, आई एम कलाम। ये देखिए, ये है ना, आई एम कलाम। इस फिल्म को 12 अवार्ड मिल चुके हैं, है ना। हर्ष के पिता एक टेंट हाउस चलाते हैं। छोटे कार्यक्रम में शामियाना की जो टेंट लगाते हैं ना, जब प्रोग्राम होता है किसी के, तो शामियाना लगाते हैं। उसके घर में रंगीन कपड़े, फोल्डिंग कुर्सी और मेज के ढेर लगे रहते हैं, क्योंकि टेंट का काम है तो ये सब सामान बेटा रहता ही है। इसी के बीच इस प्रतिभाशाली बच्चे ने अपने सपनों की दुनिया रची।
एम कलाम ने हर्ष ने एक ढाबे पर काम करने वाले बच्चे छोटू का किरदार निभाया है या भूमिका निभाई है। हर्ष खुद भी ऐसे ही सपने देखा करता है। एक दिन वह आमिर खान के साथ काम करना चाहता है। वह चाहता है कि उसे आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिले। वह जस्टिन बीबर के गाने गाता है, प्ले स्टेशन खेलता है, जो उसने एक्टिंग करने के बाद मिले रुपयों से खरीदा है अपने आप। ठीक है, इन सभी के अलावा कुछ और बच्चों ने भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं। इनमें से एक अत्रि गर्ग है। इस बच्ची की कविताओं की किताब 100 बाल कविताएं ने खूब धूम मचाई है। क्या नाम है इनकी किताब का? ये देखिए, 100 बाल कविताएं। क्या नाम है? 100 बाल कविताएं, है ना। अत्रि गर्ग की कविता की किताबों का क्या नाम है? 100 बाल कविताएं, जिसने खूब धूम मचाई है। इस किताब को अमर साहित्य प्रकाशन ने छापा है। उज्जैन की आरुषि भटनागर ने अपने पेंटिंग में खूब लोकप्रियता पाई। कालिदास अकादमी में उसका सोलो एग्जीबिशन लगा था। अब वह अपने चित्रों की वजह से सबसे छोटी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गई हैं। ओके, क्या नाम है उनका? आरुषि भटनागर, है ना। तो अब देखिए, लखनऊ के प्रति चंद्र एक मशहूर समाज सेविका है। प्रति ने नेत्रदान के संबंध में जागरूकता फैलाने का काम किया। अब तक उसके विचारों से प्रभावित होकर लगभग 28,000 लोग नेत्रदान कर चुके हैं। देखो, ये भी एक ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही मतलब समाज सेवक के लिए काम करते हैं। लखनऊ के प्रति चंद्र, व्हाट इज दिस? क्या नाम है बेटा इसका? नेम देखो, ये रहा ना। क्या नाम है इनका? प्रति चंद्र। ओके, प्रति चंद्र हैं, एक मशहूर समाज सेविका हैं, जिन्होंने मतलब क्या है, प्रति नेत्र दान के संबंध में बहुत जागरूकता फैलाते हैं कि नेत्र दान करना चाहिए। जिनको नेत्र नहीं है, जिनकी आंखें नहीं हैं, उनको हमें आंखें दान में देनी चाहिए। जो लोग गुजर जाते हैं तो मतलब उस हिसाब से कैसे भी दान देते हैं तो उन लोगों को दिखने लग जाता है, उनको देते हैं तो ये चीज़ें। ठीक है, तो नेत्र दान के लिए वो बहुत ही जागरूक है। ओके, तो बेटा आपका ये पाठ या और जो भी अध्याय है ये समाप्त हो चुका है। आप शब्दार्थ कॉपी में कर लेना, प्रश्न उत्तर भी कॉपी में करना, बाकी बुक की एक्सरसाइज बुक में करना। ये सारी जो बुक की एक्सरसाइज है ये आपको बुक में ही करनी है, लेकिन शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर लेख में। और आप इस पाठ को एक बार दोबारा से रीडिंग करना, अच्छे से पढ़ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ही रुचिपूर्ण अध्याय है बेटा ये, तो आप इसको पढ़ना। ओके, बाय।